तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली बार भी मॉडल पेपर शुरू किया था, उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। आज फिर से हम उसी मॉडल पेपर को आगे बनाएंगे और बनाते हुए आप लोगों को जानकर भी खुशी होगी कि जो है लगातार आप लोगों के बीच हम बने हैं मैथ्स को लेकर की कक्षा 10 में। तो जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को ध्यान से सीखें, पढ़ें, देखें, समझें, प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और यही हमारा भी प्रयास है कि आप लोग जो है बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए। तो इसी सिलसिले में आज फिर से हमने जो है आप लोगों के सामने कुछ और क्वेश्चन रखे हुए हैं। उनमें से पहला प्रश्न आपकी बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या, जितने भी क्वेश्चन आज कराए जाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। आप सभी लोग वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को देखें, तरोताजा होकर देखें और मजे से देखें, बड़े आसानी से देखें, क्योंकि मजे मजे में हम सारी चीजें सीखते भी हैं, समझते भी हैं। और अगर हम बहुत ज्यादा बोझ बन के देखेंगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो उससे रिलेटेड पहला प्रश्न है, निम्न बारंबारता सारणी में अज्ञात एक्स वाई जेड और टी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमने क्या करना है, इस श्रेणी में एक्स वाई जेड और टी ये निकालने हैं। तो ये निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है, बड़े आसानी से हम इसको सीखेंगे। तो पहली बात, इस टेबल में जो सारणी है उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं उसको देखते हैं। पहला हमें दिया है वर्गांतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। ये सारी चीजें समझ में आती होंगी हम सभी को। तो वर्गांतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 और 50 से 60। ये वर्गांतराल है। और बारंबारता दी है हमें 8, 60, वाई 5, जेड और 8। तो इस वाले में, इस समूह में हमें एक्स और जेड निकालने हैं। संचयी बारंबारता 8, एक्स 19, 24, 30 और टी दिया हुआ है। तो यहाँ एक्स और टी निकालने हैं। तो बड़े ही आसानी से हम, पहली बात तो यह है कि हमें संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं यह आना चाहिए। अगर संचयी बारंबारता निकालना आता है तो प्रश्न बेहद आसान है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है कि जब संचयी बारंबारता को निकाला जाता है तो जो पहला पद है उसको ऐसे का ऐसा लिखा जाता है। ये पहला टर्म है, इसको ऐसे का ऐसा लिख दिया, 8 को यहाँ उतार दिया। अब जो दूसरा टर्म लिखा जाता है संचयी बारंबारता का, उसमें क्या होता है, इस 8 और इस 7 को जोड़ के इसके बराबर होता है, इस टर्म के बराबर होता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो हमें संचयी बारंबारता निकालने हैं इस टर्म और इस टर्म को ऐड करके इतना होता है, इसको और इसको जोड़ने के बाद इसके बराबर होता है। तो यहां से हम x बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। x बराबर, x संचयी बारंबारता है और संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता और इसको जोड़ने के बाद आना चाहिए, यानी 8 और 7। तो पहली बात यह है कि जो x है वो 8 + 7 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से जो x है 8 और 7 को जोड़ दो, x बराबर सीधे सीधे 15 आ जाएगा ऐसे। तो एक आंसर हम ले आए। हमें x फाइंड करने हैं तो x की वैल्यू 15 है। इसके बाद दूसरा हमें निकालना है y। तो y निकालने का फिर से वही तरीका है। हम क्या कर दें, हम इस x और y को जोड़े, x और y को जोड़े, x में y को जोड़ने पर हमारा 19 होना चाहिए। x और y को जोड़ने के बाद 19 आना चाहिए। तो ये कर सकते हैं हम, x + y ये बराबर संचयी बारंबारता के बराबर होना चाहिए, 19 के बराबर। और x निकाला है हमने 15, तो 15 इधर रख देते हैं, 15 + y बराबर 19। ठीक है। तो यहां से अब हम y बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। y बराबर हो जाएगा 19, 15 उधर चला जाएगा -15। तो यहां से y निकल कर सामने आएगा, 19 में से 15 घटाने के बाद 4। तो एक आंसर जो है ये है। इस प्रश्न में जो y है वो y होना चाहिए कितना, 19 - 15 यानी 4। अगला देखिए, अगला हमें निकालने हैं z। अब z कैसे निकालेंगे, ये 24 और ये z, इसको जोड़ के 30 के बराबर होना चाहिए ऐसा। ठीक है। तो अगर मैं 24 और z को जोड़ दूं, 24 में z को जोड़ूं तो मुझे मिलना चाहिए 30। तो 30 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से z निकाल सकते हैं हम, z = 30 - 24। तो 30 में से 24 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6 यानी 6। तो हमारा एक आंसर निकल के सामने आ जाएगा 6 है ऐसे। ठीक है दोस्तों।
अगला क्या है, अब बचा टी। टी किसके बराबर होगा, टी निकालना बेहद आसान है। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ देते हैं, 30 और 8 को जोड़ने के बाद टी के बराबर होना चाहिए। तो यहां से सीधे सीधे निकाल सकते हैं, टी बराबर 30 धन 8। तो 30 में 8 जोड़ देते हैं, 30 और 8 हो जाएगा हमारा 38। इसका मतलब टी की वैल्यू होनी चाहिए 38 ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों संचयी बारंबारता का एक और नियम है, वो ये है कि यहाँ पे जो n आता है n, वो बराबर t के बराबर होना चाहिए। n बराबर t, और t आया है हमारा 38 ऐसे। तो एक बार इन सबको जोड़ के देखें, क्या हमारा 38 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर हमारा 38 आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जो y है, y 4 निकला है, तो अगर y को मैं लिख लूं थोड़ी देर के लिए 4, y थोड़ी देर के लिए हमारे पास 4 है, और z हमने निकाला है 6, तो ये जो z है वो 6 है। तो दोस्तों क्या हो सकता है, आप जोड़ो 8 और 7 को जोड़ के 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 30 में 8 जोड़ेंगे 38। इसका मतलब जो जो मान हमने निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का निपटारा हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हमने किया क्या है, फिर से एक बार एक क्विक डिफरेंस से निष्ठा लेते हैं। क्या किया हमने, इसको और इसको जोड़ा तो इसके बराबर होना चाहिए। संचयी बारंबारता का नियम, पहला वाला पद ऐसे का ऐसा, दूसरा पद इसमें इसको जोड़ के यहाँ पे लिखा जाते हैं। तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो x के बराबर आना चाहिए। तो x बराबर 8 धन 7 यानी 15। दूसरा x और 4 यानी x और y को जोड़ेंगे तो वो 19 के बराबर होना चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 19, x 15 आया है, x की जगह 15, 15 को उस तरह भेजा, y बराबर 4। ऐसे ही इस 24 और z को जोड़ने के बाद 30 होना चाहिए। 24 धन z बराबर 30, तो यहाँ से z बराबर 30 ऋण 24 हो जाएगा यानी 6। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ करके 30 और 8 को जोड़ के t के बराबर होना चाहिए। तो t बराबर 30 धन 8 यानी 38 ऐसे। तो ये प्रश्न जो है बेहद आसान है और परीक्षा में पूछा जाता है।